उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धूप गांव में रघु नाम का एक मदारी रहता था। वह कोई साधारण आदमी नहीं था। न तो उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी और न ही जीवन बहुत आसान, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर हर समय मुस्कान रहती थी। उसका सबसे बड़ा सहारा था उसका भालू भोला। भोला भी कोई साधारण भालू नहीं था। वह बचपन से रघु के साथ था। जब भोला छोटा था, रघु ने उसे एक शिकारी के जाल से बचाया था। तब से दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। रघु दिन भर गांव गांव घूमता, अपने डुगडुगी बजाता और भोला के करतब दिखाता। बच्चे हंसते, तालियां बजाते और कुछ पैसे या अनाज दे जाते। कभी दाल, कभी रोटी, तो कभी एक पुराना कंबल। रघु इन्हीं चीजों से अपनी और भोला की जिंदगी चलाता। लेकिन वक्त बदल रहा था। शहरों का रंग गांवों में भी घुल रहा था। मोबाइल, टीवी और इंटरनेट के जमाने में लोग अब मदारी का खेल देखना कम पसंद करने लगे थे। भोला के करतब अब पुराने लगने लगे। एक दिन रघु और भोला गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। दिन भर के बाद भी मुश्किल से 2 रोटियां और थोड़ी दाल मिली थी। रघु ने भोला की आंखों में देखा और कहा, भोला, लगता है अब तेरा नाच तमाशा किसी को पसंद नहीं आता। क्या करें बेटा? भोला चुपचाप बैठा रहा, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उसने रघु की गोद में अपना सिर रख दिया। रघु को नींद नहीं आ रही थी। वो सोचने लगा, क्या मैं भोला को वापस जंगल छोड़ दूं या किसी चिड़ियाघर को दे दूं? पर फिर मैं अकेला कैसे जीऊंगा? ये सोचकर उसकी आंखें भर आईं। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ी, रघु की आंखों में भी एक नई चमक आ गई थी। उसने फैसला कर लिया था कि वह कुछ नया करेगा, एक ऐसा शो जो केवल मनोरंजन नहीं बल्कि शिक्षा भी दे। वह गांव के स्कूल गया और वहां के मास्टर जी से मिला। मास्टर जी, अगर हम बच्चों को जानवरों के बारे में, उनके स्वभाव, उनकी भाषा और पर्यावरण की रक्षा के बारे में सिखाएं तो कैसा रहेगा? मास्टर जी पहले तो हौस दिए। अरे रघु, तू मदारी है, गुरुजी नहीं। लेकिन जब रघु ने भोला को कुछ संकेत देकर एकदम सटीक तरीके से कार्य करवाया, जैसे हाथ उठाओ, लेट जाओ, गोल घूमो, बैठो, तो मास्टर जी चौंक गए। अरे वाह, ये तो बहुत समझदार है, मास्टर जी बोले। रघु मुस्कराया। हाँ जी, ये मेरा दोस्त है, मेरा परिवार है। स्कूल में अगले हफ्ते पशु दिवस मनाया जा रहा था। मास्टर जी ने रघु को बुलाया और कहा, आज तुम और भोला बच्चों को जानवरों की दुनिया के बारे में बताओ। रघु ने शो की शुरुआत की। उसने भोला को नमस्ते करना सिखाया, फिर बच्चों से पूछा, बोलो बच्चों, क्या जानवर बातें करते हैं? बच्चों ने कहा, नहीं। रघु मुस्कुराया, करते हैं, बस हमें उनकी भाषा समझनी नहीं आती। उस दिन भोला ने बच्चों को बताया इशारों से कि जब कोई कुत्ता पूंछ हिलाता है तो खुश होता है, लेकिन कान पीछे करता है तो डरता है। रघु बच्चों को बताता गया कि जानवर भी दुखी होते हैं, उन्हें भी प्यार चाहिए। शो के बाद बच्चों ने तालियां बजाईं और मास्टर जी ने कहा, रघु, तुमने बच्चों को आज बहुत कुछ सिखा दिया। धीरे धीरे रघु और भोला का नाम आसपास के गांवों में फैलने लगा। अब वे केवल मदारी और भालू नहीं थे, बल्कि ज्ञान वाले साथी कहलाते थे। एक दिन एक शहर से बुलावा आया। एक नो जो बच्चों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाता था, उसने रघु को आमंत्रित किया। रघु बहुत घबराया। भोला, क्या हम इतने बड़े मंच पर जा पाएंगे? लेकिन भोला ने जैसे हौसला दिया, वह उठा, 2 पैर पर खड़ा हुआ और एक सलाम किया। चलो फिर चल पड़ते हैं, रघु बोला। शहर का स्कूल बहुत बड़ा था, बच्चे बहुत थे और मंच पर माइक, स्पीकर, लाइटें। रघु घबरा गया, लेकिन भोला शांत था। रघु ने जैसे ही बोलना शुरू किया, उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन बच्चों की मुस्कान देखकर उसे हिम्मत आई। शो में भोला ने दिखाया कि कैसे जानवर इंसानों की तरह भावनाएं महसूस करते हैं। रघु ने बताया कि किस तरह जंगल काटने से जानवर बेघर हो जाते हैं। बच्चों ने पूछा, क्या हम जानवरों की मदद कर सकते हैं? रघु बोला, हाँ, पेड़ लगाओ, जानवरों को पत्थर मत मारो और उनसे दोस्ती करो। तालियां गूंज उठी। अब रघु और भोला की शो में फीस मिलने लगी थी। उन्हें सम्मान पत्र मिले, न्योते मिलने लगे और कुछ ही महीनों में वे स्थानीय टीवी चैनल पर भी आ गए। रघु ने कमाई का एक हिस्सा गांव के स्कूल में दान किया और एक छोटा पुस्तकालय बनवाया, भोला ज्ञान केंद्र। गांव वाले जो पहले रघु को एक मामूली मदारी समझते थे, अब उसे गुरु मानते थे। कई साल बीत गए। भोला बूढ़ा हो चला था। उसकी चाल धीमी थी, आंखें म्लान, लेकिन जब भी रघु उसे देखता, उसमें वही भोला दिखता था, उसका साथी। एक दिन रघु ने कहा, भोला, अब तुझसे नाच नहीं होगा, चल अब तुझे चैन की जिंदगी दे दूं।
रघु ने भोला को पास के एक वन्य जीव संरक्षण केंद्र में ले जाकर छोड़ा, जहां उसकी देखभाल होती थी। खुला जंगल था और बाकी जानवर भी। रघु ने वापस आकर शो करना बंद कर दिया। अब वह बच्चों को एक मेहनती मदारी और एक समझदार भालू की कहानी सुनाता था।